हाथी ना मिले रास्ते में और भी कोई कुछ मिल जाए। गाइस अब अंधेरा हो चुका है, बल्लू को गाड़ी चलानी नहीं आ रही है। तो गाइस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जस्ट। So namaskar guys to my channel Ballu Bavra. Today we are gonna go to Jim Corbett along with my chuddy buddy Himanshu who is right now shooting this. और अभी हम लेने जा रहे हैं अपने कलीग को आशु को गाज़ियाबाद से। Let's go, let's just discover some wild content और देखते हैं जंगल में क्या कुछ मिलता है हमें। तो अभी हम लेने चलते हैं आशु को, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे रास्ते में। ठीक है गाइस, मिलते हैं रास्ते में आपसे। सो गाइस अभी टाइम लग गया थोड़ा सा पेट्रोल डलवाने में। पेट्रोल डलवाने के बाद थोड़ी सी हवा चेक करवाई तो हवा में भाई ने बताया है कि 2 टायर हैं सर, पंचर हो सकते हैं, बट हमने रिस्क लिया है। मतलब मुझे लगा नहीं था कि पंचर है, सिर्फ हवा ही कम होगी क्योंकि गाड़ी कम निकलती है, ना के बराबर ही निकलती है। जब हम कभी कहीं घूमने जाते हैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ या फिर अपनी वाइफ के साथ, तभी मैं गाड़ी को निकालता हूँ। तो अभी जा रहे हैं आशु के पास और फ़ोन कर रहा है, वो बार बार परेशान हो रहा है क्योंकि वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट। आई गेस इट्स लेट मी जस्ट चेक द टाइम, it's 7:45, so we'll be reaching Jim Corbett I guess till 10:30 or 11. तो चलते हैं, मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। बाय बाय। तो ये हमारे भाई का स्वागत करते हुए 2 पहरेदार आशु जी आते हुए, और ये हॉर्न पे लगा रहे हैं ठुमके। दिया तुमने मेरा व्लॉग दारू पी के। अभी 2 घंटे बाद कोई पड़ा होगा, सो रहा होगा कोई साइड में, कोई है। बन गया व्लॉग। फास्ट टैग में पैसे हैं? हाँ डाल दिए थे मैंने। 500 रुपये से भी कम में आना जाना हो जाएगा फास्ट टैग में। पता चल जाता, पता ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो तुम कि मतलब कॉर्बेट तक का कितना लगता है। डालेंगे हाँ भैया 129 डबल पैसे जाएंगे। पता है, वो तो कैश देने पड़ते हैं ना, और कैश है नहीं। बहुत बढ़िया, कैश तो मेरे पे 1 रुपया भी नहीं है। अरे गाइस देखो टोल, इस टोल ने कभी भी जीने नहीं दिया। जब देखो तब जाम, तब देखो तब जाम। सो गाइस अभी आशु हम कितने किलोमीटर आ गए होंगे यहाँ से अपने मतलब दिल्ली एनसीआर से? अराउंड 150 मोर देन 1। सो गाइस अभी आशु हम कितने किलोमीटर आ गए होंगे यहाँ से अपने मतलब दिल्ली एनसीआर से? अराउंड 150 मोर देन 150 आई गेस हम आ चुके हैं अभी। और अच्छा खासा माहौल है ठंड का, मतलब बाहर अभी हाफ टी शर्ट वाला माहौल नहीं है गाइस। और गाड़ी ये रही अपनी, रास्ते में रुके थे हम थोड़ा खाने के लिए, थोड़ा सा वी जस्ट हैड डिनर, बंच ऑफ स्नैक्स ऑफ नाइट। और अब हम निकल रहे हैं और रात को हम निकलेंगे बाजपुर वाले रोड पे, और जो कि बहुत फेमस है वाइल्ड लाइफ के लिए। रात को अक्सर वहाँ पर हाथी आ जाते हैं। कोशिश रहेगी खाना खाएंगे हम सरदार जी के ढाबे पे आज, और कोशिश रहेगी कि हाथी ना मिले रास्ते में और भी कोई कुछ मिल जाए। तो कैसा लगा सर ड्राइव करके? बढ़िया। हाँ, आई एम ऑलवेज हैप्पी विद ड्राइविंग। आई एम ऑलवेज हैप्पी विद ड्राइविंग। सो गाइस हम आप पहुँचे हैं टांडा, और बल्लू बावरा के हाल बेहाल हैं गाड़ी चला चला के। आई एम गुड, ही इज़ गुड इनफ टू ड्राइव बट ही इज़ नॉट गुड इनफ टू ड्राइव। और इसकी आंखें चढ़ चुकी हैं, पैर बैठ चुके हैं, पेट अंदर जा चुका है, हाथ थक चुके हैं। बट लेट इट बी। सर पे टोपी आ चुकी है, धूप बहुत तेज लग रही है इन्हें, बट इट्स ओके, वी कैन मैनेज समहाउ।
सो अगर कल जिंदा रहे तो मिलेंगे, वरना तो जय श्री राम। पता नहीं कहाँ पे, मैं बोल जंगलों के रास्ते घूमते घूमते। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, इनका नाम है, क्या नाम है तुम्हारा भाई साहब? बल्लू गढ़वा, सॉरी बावरा। क्लिप को रिकॉर्ड डिलीट कर और दोबारा बना। मेरी क्लिप में बदतमीजी नहीं होगी कोई भी। बल्लू की क्लिप में बदतमीजी नहीं होगी भाई साहब। हाँ, मजाक नहीं यार, दोबारा तो क्रॉप कर दियो ना तेरी बहन की। अरे क्रॉप करके फिर वो गाइस अब अंधेरा हो चुका है, बल्लू को गाड़ी चलानी नहीं आ रही है। तो गाइज आपको एक चीज दिखाता हूँ। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ बीइंग इन अ जंगल विदाउट एनी लाइट, विदाउट एनी फैसिलिटी यू हैव इन योर मॉडर्न life, in your what do I say that you live in a city where you have everything, and just imagine yourself that you are going in a jungle where you don't even any equipment to light anything. So just imagine yourself like this. Can you see anything? So यार guys, just सोचो कि जंगल के अंदर जो है जानवर, वो रात को किस तरह से सरवाइव करता होगा। और we can, you know, हाँ, yes, we can stop our car and we can guys let you feel the jungle vibes. Exactly, the jungle vibes. So अभी हम रास्ते में रोक रहे हैं just to guys make you feel the horror of jungle. तो गाइस अगर आप अभी देखें, ये देखो गाइस, दिस इज पिच डार्क, नथिंग यू कैन सी राइट, नथिंग यू कैन सी ऑन योर लेफ्ट। दिस इज कॉल्ड जंगल। ये जंगल है गाइस, और ट्रस्ट मी, मैं इस वक्त कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। इट जस्ट लाइक The dark you feel when you close your eyes. बिल्कुल ऐसा ही अंधेरा है जैसा कि आप आंखें बंद करने के बाद फील कर सकते हैं। This is called the jungle vibe. तो अभी हम कोर एरिया में तो नहीं है, it's just the starting. तो अभी हम चल रहे हैं आगे, और अभी हम आपको और जंगल वाइब दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ से कॉर्बेट का जो जंगल है वो शुरू होता है। यू कैन अगेन रोक के रखने की। हाँ, यस, वी कैन अगेन डू दिस। बट यार गाइस, यहाँ पर हाथियों का बहुत खतरा है। हाथी कहीं से भी आ जाता है यहाँ पर। दिस रूट इज स्पेशली नोन फॉर द एलिफेंट्स। दिस इज एलिफेंट कॉरिडोर। ये बंद कर। ये माइंशो ले होगा। ब्रेक से बाहर हटा, ब्रेक से बाहर हटा। तो गाइस अभी चांद जो है वो है, तो थोड़ा बहुत विजिबिलिटी है यार, इट्स लाइक है जो हम देख सकते हैं, थोड़ी बहुत विजिबिलिटी अपनी आंखों से। बट जब पूर्ण अमावस की रात होती है तब यहाँ पर गाइस पूरा पिच डार्क पार्किंग ब्लैक। पीछे गाड़ी आ रही है। तो चलते हैं गाइस और आगे देखते हैं क्या मिलता है हमको, क्या नहीं। कोशिश रहेगी जंगल में और अभी डीप जाने की, डार्क जाने की। उसके बाद देखते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए अलविदा। स्टे ट्यून टू बल्लू बावरा। ये बंद कर। माइंशो ले होगा। ब्रेक से बाहर हटा, ब्रेक से बाहर हटा। तो गाइस अभी चांद जो है वो है, तो थोड़ा बहुत विजिबिलिटी है यार, इट्स लाइक है जो हम देख सकते हैं, थोड़ी बहुत विजिबिलिटी अपनी आंखों से। बट जब पूर्ण अमावस की रात होती है तब यहाँ पर गाइस पूरा पिच डार्क पार्किंग ब्लैक। पीछे गाड़ी आ रही है। तो चलते हैं गाइस और आगे देखते हैं क्या मिलता है हमको, क्या नहीं।
कोशिश रहेगी जंगल में और अभी डीप जाने की, डार्क जाने की। उसके बाद देखते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए अलविदा। स्टे ट्यून टू बल्लू बावरा। गाइस, अगर कोई भी टाइगर या लेपर्ड दिख जाता है तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी कि मेरी नाइट राइड में अभी तक की मैंने मतलब सियार, गीदड़, इनके अलावा कोई भी कैट फैमिली का एनिमल देखा हो। आई विश कि मुझे टाइगर या कम से कम लेपर्ड तो दिख ही जाए। बट यू से आशु, मिल गया तो मजा ही सी आशु, जो मैं अभी ने जो फ्लो तोड़ा है ना मेरा, ये अब ये फ्लो टूट चुका है। अब ये तो गाइज जिम कॉर्बेट की टेरिटरी शुरू हो चुकी है अभी। हिमांशु, आई हैव जस्ट स्पॉटेड एन एनिमल पीछे। अगर दिखा तो दिखा राइट दैट्स हाँ, yes, exactly. That's not a cat actually. That's a caveat cat. Guys, did you see? थोड़ा सा आगे ले। हिमांशु, torch. Can you on the torch? That side. वो. See. Oh no, that's गीदड़, I guess. ये गीदड़ है। Did you spot that गीदड़? तो वो निकल। अबे दिखेंगे ना, दिखा का लैपटॉप देना बोतल का, ये दे रहा साला। अबे दिखेगा चूतिया, रुक जा। उधर राइट में ये ओ ये तेज हो रहा तेज वाली कहाँ है? वहाँ था छुट्टी है वो, जहाँ तो दिखा ना वहीं, ये खड़ी है इधर। हाँ, ये तो ना वहाँ के अंदर के अंदर। हाँ, दिखेंगे अभी, बहुत दिखेंगे। देख, जहाँ पर इंसानों की बस्ती होती है ना, वहाँ होते हैं आसपास। तो गाइस, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये डियर है। दीज आर स्पॉटेड डियर्स। अब आपको पास से दिखाते हैं थोड़ा सा। These are spotted deers. Manshu, zoom if you can, यार। थोड़ा सा zoom कर। I can hold the torch. हेलो। बोल यार, बोलना तो भाई। ये फैमिली है, मम्मा डियर, पापा डियर, बेबी डियर। These are spotted deers. चलते हैं आगे। गीदड़ तेरी रुक जा, तेरी साले रुक। पूरा ऊपर तो वहाँ देख रहा। तुम भाग रही थी ना यार, कम ऑन मैन। पीछे खड़ा है।
देखिए खराब सीधा। मत मार, साइड में मार। सुप्रभात गाइस। कल रात की भागा दौड़ी जंगलों में इतनी रही हमारी, इस उम्मीद में कि हमें टाइगर दिख जाए, तेंदुआ दिख जाए, हाथी दिख जाए। वो तो नहीं दिखे, हिरन बहुत दिखे, लेकिन बहुत हिरन देखे हमने, वीडियो में है। और अब सुबह की चाय ले रहे हैं हम। सुबह के 11 बज चुके हैं गाइस। रात 3:30 बजे तक जंगलों में खाक छानी है और 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक हम जंगलों में थे और सुबह 4 बजे चेक इन किया है हमने होटल में। तो अभी का क्या प्लान है अभी तो पता नहीं है। गर्जिया मंदिर तो जाएंगे फॉर श्योर, उसके बाद हम देखते हैं क्या प्लान है। सफारी के लिए निकलते हैं या फिर घर के लिए निकलते हैं। वी विल लेट यू नो, सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। आशु भैया का प्लान है कि बीबी घर पे बुला रही है, खाना बनाएगी, जल्दी बता दे। बल्लू बाबरा बताएंगे कि जाना है घर या फिर नहीं जाना। बल्लू बाबरा का प्लान है कि बीबी के बल्लू बाबरा इज ऑलवेज रेडी टू सर्व, रेडी टू मूव इन बोथ साइड्स, लेफ्ट और राइट। बल्लू बाबरा का है कि अगर मैं बीबी के पास गया तो बीबी बहुत सुनाएगी। नहीं, मेरी बीवी तो खुश हो जाएगी। ऐसा उसको लग रहा था, लेकिन ठीक है, असलियत से वो भी वाकिफ है। हेलो। तो गाइज गुड मॉर्निंग। अभी कल रात हमने आई गेस 3 से 3:30 पौने 4 बजे तक हमने की थी नाइट सफारी। गए थे जहाँ पर हमने देखे सियार, लोमड़ी, बारहसिंगा, चित्तल और स्पॉटेड डियर। हमारा मोटिव था देखने का टाइगर या लेपर्ड, बट नहीं दिख पाया। मोहान तक गए थे, मोहान से लगभग 15 किलोमीटर आगे तक गए थे। अब हम जा रहे हैं गर्जिया मंदिर। गर्जिया मंदिर में दर्शन करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं आज रात का क्या प्लान है, कैसे उसको आगे करना है। तो सी यू गाइस एट गर्जिया मंदिर। तो गाइस यार अभी हम निकल चुके हैं आगे के लिए, चेकआउट कर दिया है। दिस वाज आवर ब्यूटीफुल रिजॉर्ट। और अभी भाई लोग जो है चेकआउट करवा रहे हैं। थोड़ा सा कार क्लीनिंग का चल रहा है मैटर अभी। तो अभी हम जाते हैं यहाँ से गर्जिया मंदिर, और गर्जिया मंदिर के बाद हम आपको देते हैं अपडेट। ओके, ये मेरे 2 जो हैं मतलब सर्वेंट्स हैं, ये लगे हुए हैं साफ़ करने में गाड़ी। मैं साथ लेकर आता हूँ सर्वेंट्स को 2। गुड, अच्छा कर रहे हैं। तो मिलते हैं अभी गर्जिया मंदिर में। चल चुके हैं गाइस हम गर्जिया मंदिर के लिए। महानता है उस मंदिर की। आप देखेंगे कि एक जो चट्टान है वो बीच में रुकी हुई है और उसी के ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर है माता गर्जिया का। तो अद्भुत है अपने आप में, देखना उसको कि कैसे एक चट्टान बीचों बीच में आके रुकी हुई है। तो अभी के लिए जा रहे हैं, 15 मिनट लगेंगे आई गेस, यहाँ से 15 से 20 मिनट में तो आपको मिलते हैं गर्जिया मंदिर में। वो है आगे जो तेरा नैनीताल वाली रेंज है ना, ये सारी आगे की, और राइट में अगर तू देखे तो सारी रेंज वही है।
ये देख कितने सुंदर वो है यार बाग, कहाँ दिल्ली में देखने को मिलते हैं। देखिए धूप भी फिल्टर होके पहुंच ही नहीं पा रही अंदर तक। ओए आदि योगी, आदि योगी। रात को नहीं दिखे थे हमें। दिस इज डैम क्लियर। हिमांशु कुछ थोड़ा सा ब्लर विजन आ रहा है, तो घुमाना उसे, है ना? यहाँ से सेटल होएगा। सेटल कर। हाँ तो मैं नीचे उतरूँ, पता चला देखते देखते पैर आगे गया। ओ ऐसा लग रहा है यहीं है जंगल। ये सामने कोसी नदी, और यही नदी है जानवरों का मेन हैबिटेट गर्मियों में पानी पीने का, मेन सोर्स जहाँ पर पानी पीते हैं जानवर। काफ़ी ओवरफ्लो हो जाता है तो रेनी सीजन में, मानसून में इन नदियों का। तो आशु फ्रॉम गाजियाबाद, कैन यू सी एनी एक्टिविटी ऑफ एनिमल? आशु यार जीज के और भी कुछ प्रोडक्ट्स तो आते हैं। प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं, बाइनोकुलर, कैमरा, लेंस, मेन तो यही बनाता है यार जीज के कमरे वो भी आते हैं ना चश्मे। हाँ। हाँ वही देखा था मैंने। एक तो हिल बहुत रहा है, तो इतना 40x जूम करेगा तो हिलेगा। ये वीरू का ही घर है, और ये अगर देखा जाए तो ज़्यादा पुराना नहीं है, सूख चुका है, हालांकि 2-3 दिन पुराना होगा ये। दिस इज हिमांशु प्लीज जूम इट यार। तो ये है एलिफेंट डंक,
तो ये हाथियों का एक रास्ता है, और दूसरा यहाँ पर लेपर्ड्स और टाइगर्स की बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, यहाँ पर हैबिटेट है, तो मूवमेंट बहुत है। और दूसरा लाइव एग्जांपल ये है, आपको हमने दिखाया कि हाथी का जो डंक है वो यहाँ पर है, इसीलिए इस जगह को बोलते हैं कि उनको हटाने के लिए गवर्नमेंट कर रही है प्रयास, बट यहाँ के लोग नहीं मानते। और रात को यहाँ पर हिरन तो बहुत ही ज़्यादा आबादी में है, ये आप देख सकते हैं हिरन की पॉटी है ये, और हिरन के पैरों के निशान हैं सारे बने हुए, और हो सकता है लेपर्ड और बाघ के भी पंजे के निशान हो, वो देखते हैं हम आगे, अगर हमें दिखते हैं तो अभी हम आपको दिखाते हैं। हिमांशु मोबाइल को ज़रा स्टडी करके रखते कर। बोल ले ये अभी हम पीछे देखा यार, हमने जंगलों की कटाई काफ़ी हो रखी थी, मतलब काफ़ी सारे पेड़ हमने देखे कटे हुए, अभी तो नहीं दिख रहे हैं, पीछे की तरफ थे, लेकिन वापसी जब हम इधर से करेंगे तब दिखाएंगे। पता नहीं ये गवर्नमेंट के अंडर में हो रहा है या फिर यहाँ होती है कटाई, मतलब हमें तो पता नहीं, मैंने तो पहली बार देखी है, लेकिन मैसिव लेवल पे यहाँ पर पीछे पेड़ों की कटाई हो रखी थी। समझ नहीं आता, इंसान जंगल में आता है जंगल देखने और आप जंगल को ही काट रहे हो। तो सफारी तो शुरू हो चुकी है भाई दिन वाली, अब ये पूरी तरह फेंसिंग कर रखी थी, और ये बाघ का लंच घूमते हुए। तो गाइस ये है माता गर्जिया का मंदिर जो मैं आपको बता रहा था। तो ये हैं स्टेप्स, इसके ऊपर चढ़ के ये पूरी एक चट्टान आके रुकी थी कभी प्राचीन काल में, और तब से यहाँ पर इस चट्टान को गर्जिया माता का मंदिर कहा जाता है। बिल्कुल टॉप पे जाकर ये माता का मंदिर है। ये है गर्जिया जी हमारी माता, आप दर्शन करके जा रहे हैं नीचे। देखिए आपको भी दिखाता हूँ। पापा मुझे फालतू पे चिढ़ा दो। चलो चलो चलो। और चुप रहियो। पूरी क्या चल रहा हूँ? फास्ट फॉरवर्ड में निकाल दी। फास्ट फॉरवर्ड नहीं, वो हाँ वो करके म्यूजिक लगा दूँ। कौन सी जा रही है ये ट्रेन? ये वो है वंदे भारत कैला देवी सवारी गाड़ी। वंदे भारत। हाँ GoPro मेट्रो स्विच ऑफ, GoPro ऑफ, बुलेट ट्रेन थी भाई ये। GoPro रिकॉर्डिंग ऑफ। और उस पर लटक जाए झूले की तरह।
अगर मैं इस टूर के बारे में आपको बताऊं तो यार मन था कि एक दिन और रुके, बट एनी हाउ थोड़ी सी चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो पाई, तो आई गेस 24 घंटे से भी कम टाइम लगा। हम दिल्ली टू कॉर्बेट गए एंड देन वी आर गोइंग बैक टू आवर होम। इट वाज, I would say that not planned at all the way we planned the tour, but yes, we enjoyed a lot, we discovered a lot, we encountered deer, spotted deers, chital, sambar, and वो जंगली मुर्गी, right हिमांशु? Yeah. जंगली मुर्गी was there, और आशु और क्या था यार, और भी तो था, मोर। ठीक है, मतलब जितना आप कर सकते हो नेचर को एक्सप्लोर उतना मैं नहीं कर पाया। उसका रीजन ये था कि वी वर नॉट, डोंट फॉरगेट एलिफेंट दैट एरिया, मतलब हम एक ऐसी जगह पर गए थे और मी एंड हिमांशु वर देयर बिफोर। वहाँ हुआ क्या था कि इट वाज अ विलेज, इट्स अ विलेज सुंदरखाल, जहाँ पर मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट और वहाँ के जो विलेजर्स हैं टसल चल रहा है उनका काफ़ी सालों से, आई गेस फ्रॉम लास्ट 40 और 50 ईयर से वो टसल चल रहा है कि वो उन लोगों को बोला जा रहा है उस जगह को छोड़ने का। तो वहाँ पर एक लोकलाइट है वीरू, जिसकी लॉकडाउन में जॉब चली गई थी, तो ही स्टार्टेड हिज ब्लॉगिंग, ही स्टार्टेड शोइंग हिज आई मीन कल्चर, विलेज एंड देन वाइल्ड लाइफ। तो उसके बाद उसको बंदे को छोटा भीम मैगी पॉइंट उसका चैनल है, आप जाना उसका देखना चैनल, तो आपको भी पता चलेगा कि वो कितना रॉ फुटेजेस प्रोवाइड कराता है टाइगर्स वगैरह से रिलेटेड। तो उसको वो मतलब उसका चैनल चल पड़ा कोरोना के बाद। तो हम जब 2020 में वहाँ गए थे तो इट वाज लाइक कि हाँ वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट्स नहीं थी। अब काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कॉर्बेट में, और इतनी डेवलपमेंट देख के मुझे तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि एक एनिमल कॉरिडोर होता है यार, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। और ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए वी आर प्लानिंग समथिंग वेरी गुड, वेरी रॉ, और हम और थोड़ा डीप डाइव इन करेंगे जंगल की तरफ। बट हम जहाँ गए थे वहाँ शेर आया था। हाँ, और जहाँ जिस यूट्यूबर की मैं बात कर रहा हूँ, छोटा भीम मैगी पॉइंट की, जहाँ वो भी करंटली रह रहा है ना, वहाँ से सिर्फ 2 या 3 कदम आ गई उसने एक वीडियो दिखाई थी जहाँ पर टाइगर उसके फेंसिंग के सामने से जा रहा है, तो उसने टॉर्च मार के देखा और वो वीडियो में है। एक्चुअली वो वीडियो मैं उससे ले नहीं सकता था क्योंकि वो उसके चैनल पे अवेलेबल है। हाँ, आप देख सकते हो, उसके छोटा भीम मैगी पॉइंट के चैनल पे है, आप वो ज़रूर देखना वो वीडियो। तो हम बस वहीं खड़े थे, तो इट वॉज अ बिट स्केरी एरिया जहाँ पर हम थे, एंड मी एंड हिमांशु वर देयर बिफोर। तो हमें भी रियलाइजेशन पता नहीं क्या पता नहीं चल रहा था, या फिर मतलब ऐसा समझ लो कि हम शायद बेवकूफ़ी में वहाँ तक चले गए। तो जो वीरू है, जो वो यूट्यूबर, उसने बोला कि भैया यहाँ से आप क्यों आ गए, निपट जाओगे। निपट जाते मतलब उसने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करे कि अरे ये 2 टाइगर्स की टेरिटरी है, आप जहाँ से आ रहे हो। इवन आशु वॉज बिट शॉक्ड कि हम इतनी मतलब खतरनाक जगह पे चले गए, बट ठीक है, इट हैपेंस। तो यही था कि थोड़ा सा मुझे आपको वहाँ का भी दिखाना था कि वहाँ की लाइफ कैसी है यार। वहाँ के लोग थोड़ा सा अभी इन चीज़ों में अभी भी फंसे हुए हैं, वहीं पर उन्हीं की लाइफ वहीं पर उसी के इर्द गिर्द घूमती है, जंगल एंड वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उन्हीं की वो जीविका है। वहाँ पर से वो लकड़ी काटते हैं, यूज़ करते हैं, छोटे मोटे अपने उन्होंने ढाबे रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं, चाय पॉइंट, मैगी पॉइंट टाइप्स, वो चल रही है उनकी जीविका वहाँ से। बट रह वो डेंजर में ही रहे हैं, स्पेशली घर की फेंसिंग करा रखी है चारों तरफ से। और मतलब फेंसिंग बोलो फेंसिंग और हाँ, तो एलिफेंट का मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर काफ़ी मतलब फ्रीक्वेंट उनका आना जाना है। तो एलिफेंट्स तो वहाँ पर आ ही रहे हैं, और काफ़ी घर मिलेंगे वहाँ पर, मतलब जो तहस नहस हो चुके हैं बिल्कुल, हाथियों ने उनको तबाह कर रखा है। तो गवर्नमेंट ने उनको बोला हुआ है हटने के लिए, वो नहीं हट रहे हैं यार, कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ता। पुरखे उनके रहते आ रहे हैं वहाँ पर। टफ लाइफ है, मतलब हम लोग रहते हैं मेट्रो सिटीज़ में, हमें नहीं रियलाइज़ होता है कि मेट्रो सिटी से बाहर भी एक दुनिया है जो आज भी संघर्ष कर रही है डेली जीवन यापन के लिए। आए दिन खबरें आती हैं वहाँ से कि आज उस गांव की लेडी पे हमला हो गया, आज उस गांव के
आदमी पे हमला हो गया बात का, हाथियों ने इस टेरिटरी को तबाह कर दिया, उस टेरिटरी को तबाह कर दिया, तो मतलब वो उनकी रोज़मर्रा का एक पार्ट ऑफ लाइफ जिसे बोलते हैं वो बन चुका है। तो दे आर स्ट्रगलिंग विद दैट एज वेल। तो यार हम तो सिर्फ जंगल जो जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को नेचर से क्लोज फील कर सके। एंड आई स्पेशली वांट टू थैंक टू हिमांशु एंड आशु जो मेरे साथ इस टूर में आए, क्योंकि दे आर ऑल्सो लाइक दे ऑल्सो व्हाट शुड आई से, कि होता है ना कि एक उनके अंदर भी चुल है इस चीज़ की, वाइल्ड लाइफ को डिस्कवर करना। तो किया हमने कल रात को, काफ़ी अच्छे से किया। हम रात भर ड्राइव करते रहे और 4:30 बजे हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग में चेक इन किया होटल में। तो एडवाइस और यार एक चीज़ हमें पता चली, यस आशु ने एक अच्छी बात बोली कि यार हम लोग रात को ड्राइव कर रहे थे तो वी वर यूजिंग अ टॉर्च, हाई बीम टॉर्च वर्थ ₹60,000 दैट वाज ब्रॉट बाय हिमांशु माय फ्रेंड। तो हम उस टॉर्च को यूज़ कर रहे थे, उसका एक्सपेंशन लाइट का इतना ज़बरदस्त था कि वो जंगल में मतलब बिल्कुल दिन का फील दे रही थी। तो वो चीज़ गलत थी, मतलब मेरे हिसाब से वी शुड नॉट डिस्टर्ब द वाइल्ड लाइफ स्पेशली एट नाइट। तो ये एक सबक है मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए जो हमने सीखा। हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को ना दोबारा करने की। और यस, हम आगे अगर आशु अभी इस वीडियो में सहमति देता है कि यस ही विल कम अगेन और हिमांशु विल कम अगेन, तो शायद मैं और भी बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ विद द हेल्प ऑफ माय ब्रदर्स लाइक हिमांशु एंड आशु। तो और एक ऐड ऑन हो सकता है इसमें, हमारा अमित फ्रेंड है, अगर वो ज्वाइन बैक करता है हमें तो वी कैन डू सम क्रेजी स्टफ, रॉ स्टफ। क्योंकि कल रात को जब हम जंगल में थे ना, इट वाज लाइक द फील ऑफ जंगल, द रॉ जंगल। और कुछ चीज़ें पता चली कि दैट वी कैन नॉट वीडियोग्राफ और वी कैन नॉट टेक फोटोज एंड वी कैन नॉट स्टॉप बिटवीन द जंगल एंड देन वी कैन नॉट यूज दैट हाई बीम टॉर्च। That is something we learned and will not do it again. We took it as a lesson and will not do it again. So abhi we are going back to our places like I'll have to drop to Ashu to Ghaziabad and then Himanshu and me तो थोड़ा सा पास में ही रहते हैं, तो I will drop him to his place and then I'll go to my place. तो अभी मतलब कुछ इट वॉज नॉट लाइक प्लान्ड एट ऑल। अभी जो भी था थोड़ा सा हमने उसको रॉ रखा। वी आर नॉट दैट प्रो कि आपको एकदम एक कहते हैं ना उसको ड्रामेटिक ग्राफिक उसमें ला के दिखा सके, ठीक है। बट हाँ, ये मेरा प्रॉमिस है, इफ आई कनेक्ट विद यू गाइज देन आई विल डेफिनेटली डू इट। क्योंकि मैं जंगल से बहुत क्लोज फील करता हूँ अपने आप को। इवन हमने पूरे जंगल में मेक श्योर किया कि एक भी रैपर हमारी तरफ से जंगल की तरफ ना जाए। तो हमने जो भी था सब कुछ अपनी गाड़ी में ही रखा और जो कि हम अब पहुँच के अपने अपने जगहों पर उसको ट्रैश कर देंगे, मतलब उसको वेस्ट उसमें फेंक देंगे डस्टबिन्स में। तो हमने अपनी तरफ से वी मेड श्योर दैट वी डू नॉट लिटर एनी वेयर इन द जंगल एंड वी डिड नॉट। दैट्स व्हाट आई एम प्राउड ऑफ अबाउट आवरसेल्व्स। अभी जा रहे हैं दिल्ली गाइस और आई होप जो भी मैंने सब डाला होगा वो आपको पसंद आया होगा। मेरा थोड़ा बहुत और मेरे दोस्तों का थोड़ा बहुत जो भी ट्राई है वो आपको पसंद आया होगा। इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल without Ashu and Himanshu as well, because Himanshu all the time shooted and Ashu all the time supported in terms of as a back end, so he provided his skills। इसका जो होटल बुकिंग है सब वो आशु की तरफ से था। और ठीक है, एक दिन की जर्नी में हम सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना ही हो। बट यस, अगली बार एक प्लान मैनर होगा और मतलब टाइगर दिखाने का तो मेरा भी खुद को एक वो है कि मैं आपको दिखा पाऊँ टाइगर वाइल द जर्नी, बिटवीन द जर्नी, वो मेरी एक कोशिश रहेगी। और बाकी आई वुड लाइक टू introduce you to guys Himanshu. He is my chatty buddy. He is waving his hand. And Ashu, you would have seen this guy in my first vlog of moto vlog. ये हमारे
पंडित जी हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर मोर रॉ फुटेजेस एंड द कॉन्क्रीट, जिसे बोलते हैं ना वाइल्ड लाइफ, दैट्स व्हाट आई वांट टू एक्सप्लोर विद माय बडीज। लेट्स सी कितना सपोर्ट इनसे मिलता है और कितना सपोर्ट घर वालों से मिलता है फॉर दिस। बाकी जो भी कुछ होगा वी विल डेफिनेटली लेट यू नो गाइज। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। अभी सफ़र जारी है, रास्ते में रुकेंगे, डिनर करेंगे और उसके बाद पहुंचते हैं अपने अपने डेस्टिनेशंस पे। आज का प्लान तो था नहीं घर जाने का, बट कुछ ऐसा हुआ कि हम तीनों का ये था, कंफ्यूजन चल रही थी कि जाएं ना जाएं। तो स्टीयरिंग वर इन माय हैंड्स, तो आई डिसाइडेड टू रीच होम। अभी वी आर रीचिंग होम और मिलते हैं फिर गाइज आपसे जल्दी मिलते हैं। एक नया ट्रिप प्लान कर रहे हैं हम जागेश्वर का, जहाँ पर कैंपिंग हमारा प्लान है कि जागेश्वर वाली जगह जो है वो भी पूरी वाइल्ड लाइफ है। वहाँ पर हमें प्लान कर रहे हैं कि हम वहाँ पर कैंपिंग करेंगे रात को और वहीं रुकेंगे। तो लेट्स सी कि इसको हम कब तक प्लान आउट कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। और मेरे शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। अभी आई एम न्यू टू यूट्यूब, आई एम लर्निंग ईच एंड एवरी थिंग ऑन डेली बेसिस। I will not let you disappoint guys. Thank you.